हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी साथियों। इस वीडियो में टोटल अपने करेंगे 32 क्वेश्चन। जीके जीएस के 32 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक आप लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हो। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? संताल जनजाति द्वारा है, वो कौन सा नृत्य किया जाता है? आप बोलोगे सर वो जीका देसाई है ना, वो संताल जनजाति द्वारा द्वारा नृत्य किया जाता है। संताल जनजाति जीका देसाई नृत्य किया जाता है। ये आयोजन आयोजन है इसका इसका दशहरे से कुछ दिन पहले, दशहरे से कुछ दिन पहले करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? नवरात्रि के दौरान किया जाता है गरबा। ये कहाँ पे किया जाता है? गरबा किया जाता है गुजरात में। गरबा किया जाता है गुजरात में। इसके साथ डांडिया भी किया जाता है। गरबा के साथ साथ डांडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाया जाता है? तो दुर्गा देवी और महिषासुर के बीच है वो डांडिया रास। कौन सा? डांडिया रास। ठीक है, कालबेलिया कहाँ पे होता है? राजस्थान में। ठीक है, भांगड़ा कहाँ होता है? ये होता है पंजाब में। और डांडिया रास कहाँ होता है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है, तो वो है झूमर। खेती के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है झूमर। ठीक है, वरडी गांव नृत्य कहाँ पे? दमन दीव। ठीक है, यक्ष ज्ञान नृत्य कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अमूर माधव चाकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री 1982 में मिला था। किसको मिला था? किसको? अमनूर माधव चाकियार को पद्मश्री मिला था 1982 में। कौन सा नृत्य? कुटियाटम। कुटियाटम। ये कहाँ का है कुटियाटम? केरल का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और कथकली कहाँ का है? केरल का। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6। कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनक राजू को जो घुसाड़ी नृत्य है उसके लिए इसको कनक राजू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2021 में। और ये कहाँ का है घुसाड़ी नृत्य? ये आपके तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का। फुगड़ी कहाँ का है? गोवा और महाराष्ट्र का। गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का। प्रश्न नंबर 7 देखिए। मन्ना डे के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थी। मन्ना डे के क्षेत्र में देखो, मन्ना डे की बात कर लेते हैं। इनको पद्मश्री मिला। पद्मश्री कब? 1971 में। पद्म भूषण मिला कब? 2005 में। ठीक है, मन्ना डे किस क्षेत्र के भारत की मशहूर शख्सियत है? वो है संगीत के। मन्ना डे संगीत के शख्सियत है मशहूर। ठीक है, इनको एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? 2007 में।
8 नंबर प्रश्न, कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिससे रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था, तो वो थी सितारा देवी। सितारा देवी राइट ऑप्शन ए सही है। ये कथक की महारानी। प्रश्न नंबर 9, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? एपीजे अब्दुल कलाम है वो वीणा वाद्य यंत्र बजाया करते थे। कौन सा? वीणा। वीणा तार वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, रामनाद वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? रामनाद वी राघवन का संबंध है वो मृदगम से है। किससे? मृदगम राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध है पखावज से। सी राइट ऑप्शन पखावज। 12 नंबर प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्राय किस शासक के दरबार में गाया करते थे? प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, वो अकबर के दरबार में गाया करते थे। अकबर का शासन था 1556 से लेकर 1605 में। अकबर का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कलानौर में। ये कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है। अकबर का बचपन का नाम, अकबर के बचपन का नाम था वो था जलाल। जलाल नाम, बचपन में जलाल नाम था, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते तानसेन की। तानसेन, तानसेन है, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर। ये कहाँ पे? एमपी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तानसेन ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे। तानसेन का जो मूल नाम है वो रामतनु था। राम तनु। तानसेन के जो गुरु थे वो थे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास इनके गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था? खानदेश का जो विलय है वो किया गया था 1601 में। कब? 1601 में, राइट ऑप्शन 1601। खानदेश है ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत है ये अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। अकबर ने एक 10 माला ये व्यवस्था भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 15 नंबर पे। जयमल और पत्ता वह योद्धा थे जिन्हें किस किले की रक्षा का प्रभार सौंपा गया था? जयमल व पत्ता को किस किले की रक्षा के लिए प्रभार सौंपा गया था? वो सौंपा गया था चित्तौड़ का प्रभार। कहाँ का? चित्तौड़ का। देखो, चित्तौड़ की जब घेराबंदी कब हुई? घेराबंदी हुई थी चित्तौड़ की 1567 में, ठीक है। जब चित्तौड़ की घेराबंदी 1567 में, तब जयमल और पत्ता को
चित्तौड़ का प्रभार सौंपा गया था। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? मुगलों का पहला नियोजित शहर फतेहपुर सीकरी पहला नियोजित मुगलों का शहर था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। 16वीं शताब्दी में। फतेहपुर सीकरी है कहाँ? यूपी में। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1571 से लेकर 1585 के बीच। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म और एक इबादत खाने का निर्माण। ठीक है, ये ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 17, तुक्कारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1575 में। अकबर ने बिहार और बंगाल के सल्तनत को हराया था। प्रश्न नंबर 18, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का ये कार्य होता है। प्रश्न नंबर 19, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। अगर संघीय बजट लोकसभा में पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद के साथ बजट त्याग पत्र पेश कर देता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कोई कानूनी विधेयक संसद में किसी पटल पे रखा जाता है। जो कोई कानूनी विधेयक है संसद के किस पटल पे रखा जाता है? दोनों सदन में, दोनों सदन है उनमें से एक के पटल पे रखें, चाहे लोकसभा में रख दो चाहे राज्यसभा में, दोनों में से एक में रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 21, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि से निधि निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 22, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। प्रश्न नंबर 23, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशैली आयु वर्ग को सामान्य किया जाता है, किस आयु के बीच वर्गीकृत किया गया है? ये किया गया है 15 से 59 वर्ष। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 की जनगणना जो कोविड के कारण स्थगित हो गई थी में पहली बार डेटा एकत्र करना था तो वो था अन्य पिछड़ा वर्ग। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव था? इसमें से अपने को बताना है। नकारात्मक प्रभाव था तो भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो ये सभी के सभी नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? तो इसमें जैविक खाद का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग है। ये नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है, वो है गेहूं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कृषि जनगणना के अंतराल पर आयोजित की जाती है। कृषि जनगणना है वो 5 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत है वो 1970-71 में की गई थी कृषि जनगणना की। 29 नंबर प्रश्न देखिए,
जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है वह कहलाता है, वो सिनोवियल, सिनोवियल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनोवियल। 30 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मेष्ट्र पेशी स्थित होती है? मेष्ट्र पेशी है वो जबड़ा में स्थित होती है। कहाँ पे? जबड़ा में। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को रचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है, वो है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये होगा आपके लिए, मानव कंधे का जोड़, मानव कंधे का जोड़, जोड़ का एक उदाहरण है। ये आप कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।